तो और भाई मेरे पाइनएप्पल क्या हालचाल। तो आज हम करेंगे इंटीग्रेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ क्लास में करेंगे। तो जल्दी से पेन पेपर उठाओ क्योंकि हम मैथ्स करते हैं साथ में और क्योंकि मैं भाषण नहीं देता हूँ, ठीक है ना। तो जल्दी से पेन पेपर उठाओ और हम करना शुरू करेंगे। तो आज हम करेंगे मिसलेनियस चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 1/x - x², ठीक है। अब हम ये देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा। सबसे पहले हम बच्चों बेचारे हम बच्चे भोले भाले से बच्चों को हमको क्या दिखा कि अरे x कॉमन आ सकता है, तो चलो x कॉमन निकाल लेंगे 1 - x²। अरे वाह, फिर इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो ये चेंज कर देंगे हम इसको 1/x 1 - x 1 + x में। अरे वेरी गुड। फिर अरे पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है इसमें, तो यस, ठीक है। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लग रहा होता है, दिख रहा होता है ना कि हाँ यार कुछ तो हो ही जाएगा, तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है देखने में और ऐसा मन भी करता है उस क्वेश्चन को देखने का। तो फटाफट हमने इसमें लगा लिया। अब इसको हम एलसीएम कॉमन लेंगे, तो इक्वल्स टू यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 - x और 1 + x दोनों ही नहीं है, तो इसमें 1 - x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि क्या होता है a 1 - x² होता है। प्लस b में 1 - x तो है ये और ये नहीं है, तो b x 1 + x और c में 1 + x है ये और ये वाला नहीं है, तो 1 - x होल अपॉन x ब्रैकेट 1 - x 1 + x कटा कटा, क्या बचा 1 खोल लेंगे इसको पूरे के साथ a - x² प्लस bx प्लस bx² प्लस cx माइनस cx²। अब देखो सारी x² की टर्म्स को ले लो एक साथ, ax - x² प्लस bx² माइनस cx² इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई x² की टर्म नहीं है तो इसको हम 0 से ही कंपेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे सारी bx की टर्म्स को, तो x को cx को और तो कोई नहीं है इक्वल्स टू 0। और लास्ट में हम देख रहे हैं हमारे पास सिर्फ एक a बच रहा है जो कि 1 से इक्वल हो जाएगा। देखो x की टर्म नहीं थी यहाँ पे, इसलिए x के साथ वाली टर्म 0 हो गई और एक कांस्टेंट टर्म है, कोई x² कोई x कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे भी 1 जो है कांस्टेंट टर्म है, तो a 1 के साथ कंपेयर हो गया। तो इसी के साथ a की वैल्यू तो आ गई मेरे पास। देखो यहाँ से x² कॉमन आ सकता है, तो मेरे पास बचेगा -a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो -a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू 0 माइनस b इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ से भी x कॉमन निकाल के उसको 0 के साथ भेज दूंगा तो b प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और b माइनस सी क्या है मेरे पास 1 के बराबर है, कटा कटा 2b कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी b कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा। अब अगर जब b हाफ आ रहा है तो ये c कितना आएगा, वैल्यू पुट करके देख लेंगे। देखो इसमें वैल्यू अगर पुट कर दूँ तो c की वैल्यू -½ होनी चाहिए। वेरी गुड जी। अब उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आएगा x इज़ वॉट, a इज़ 1, तो 1/x प्लस 1/2 1/1 - x माइनस 1/2 1/1 + x, ठीक है। इन सब का इंटीग्रेशन देखो मैंने b को बाहर करके लिख लिया 1/2 और 1/1 - x का इंटीग्रेशन, और मैंने c को बाहर करके लिख लिया माइनस 1/2 और उसका इंटीग्रेशन 1/1 + x। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लॉग आ जाएगा, हमें पता ही है लॉग होता है log x प्लस 1/2 log 1 - x माइनस 1/2 log 1 + x, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट पेज चलते हैं, यहाँ तक सीखा है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पेज चलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा log x माइनस उसकी पावर में भेज देंगे 1 - x की पावर का 1/2, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास 1 - x था तो उसको मैंने उसकी पावर में भेज दिया। सिमिलरली प्लस में सिमिलरली यहाँ के साथ भी यही करेंगे कि log 1 + x और उसका पावर में भेज देंगे, ठीक है। ठीक है, हमने पावर में भेजा। अच्छा अब तुम्हें लग रहा है तुमने यहाँ तक सही किया एकदम, तो तुमने एक स्टेप देखो गलत किया है। देखो हम क्या करते हैं कभी कभी ना, यही छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं हम। देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के गलती करी है। क्या गलती करी है? हाँ बिल्कुल, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, जब मैंने 1/1 - x का इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे इसके आगे एक माइनस है ना, इसके आगे एक माइनस, तो यानी मेरे पास क्या होना चाहिए था, मेरे पास एक -1 डिवाइड भी होना चाहिए था, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन के आगे x के आगे कुछ नंबर होता है तो वो डिवाइड भी होता है। तो यहाँ पे -1 डिवाइड हुआ, जिसकी वजह से ये भी क्या बन जाता, ये माइनस बन जाता, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ प्लस नहीं माइनस होता, इसलिए मुझे आंसर याद था, इसलिए मैंने पहले से माइनस लिख दिया था वहाँ पे, पर कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, और अगर मैं इसमें 1/2 पावर्स दे देता हूँ तो ये रूट वाला बन जाता है, ठीक है। तो इसको ना हम रूट वाले में चेंज नहीं करेंगे, हम पहले इसको क्या करते हैं, हम ये वाले स्टेप की बजाय देखो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिखते हैं,
माइनस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स, क्योंकि हम ना रूट में चेंज करना चाह नहीं रहे हैं फिलहाल इसको अभी। और क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, प्लस सी भी है पीछे, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते तो क्या आता है, 2 log x और 1/2 बाहर निकाल लेते हैं पूरा पूरा। 2 log x माइनस log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, ये आ गया। अब देखो ये दोनों तो माइनस से कॉमन आ सकता है इनमें से माइनस, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इससे डिवाइड हो जाएंगे। ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस बचेगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो माइनस होगा वो इससे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लॉग में वो माइनस डिवाइड हो जाता है, प्लस इसकी जो पावर है वो उसके साथ पावर में चली जाएगी। हमने रूट 1/2 को पावर में नहीं भेजा क्योंकि हमारा आंसर रूट्स में आता, फिर इस वजह से मैंने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद इसको स्क्वायर बना दूंगा। ठीक है, उससे मेरा आंसर ज़्यादा अच्छा दिखेगा और ना वो पीछे से मैच भी करेगा। तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें, लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस कॉमन लॉग 1 माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स। अब देखो आंसर अच्छा दिखने से मतलब नहीं है, बेसिकली हमें ना आंसर मैच कराना होता है पीछे से। लेकिन इंटीग्रेशन की एक बहुत अच्छी बात होती है कि जब एग्ज़ाम में तुम करोगे उसको, अगर तुमने रूट में भी ले लिया तो ऐसा कोई गलत नहीं कर सकता, तुम्हारा आंसर थोड़ा अलग आएगा पर कोई गलत नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। पर कोशिश करा करो एनसीईआरटी से जब प्रैक्टिस करो तो जितना मैच करा पाओ उतना मैच करा पाओ, क्योंकि जब हम टीचर्स एज अ बोर्ड का पेपर चेक करते हैं ना, तो अगर हमें एनसीईआरटी के वो स्टेप्स पता होते हैं, याद रहते हैं हमें कि ये स्टेप्स है, वो स्टेप्स रहते हैं, हमें फटाफट चेक हो जाता है। तो जितना टीचर को पेपर चेक करने में आसानी होगी उतने तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 log x स्क्वायर माइनस log 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, क्योंकि लॉग में प्रॉपर्टी होती है अगर दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 log x स्क्वायर माइनस log 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब दोनों माइनस में है तो 1/2 log x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी, और ये प्लस सी लिख लेना नहीं तो नंबर कटेगा। ठीक है, देखो कितना टाइम लगा हमें इस क्वेश्चन को करने में, हमारा आंसर आ गया। और हमारा कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में, हमें इस क्वेश्चन को करने में कम से कम भी 5 से 6 मिनट लगे। और क्वेश्चन आएगा कितने में, या आएगा क्वेश्चन 3 नंबर में मात्र। अरे यार 3 नंबर के लिए तो बड़ी मेहनत हो गई। तो देखो एक छोटी सी टिप बताता हूँ, ये हो जाएगी आज की ज्ञान की बात। ठीक है, टिप्स बेसिकली, और टिप या टिप जो भी है देख लेना। ठीक है, मेरी मैथ अच्छी है, इंग्लिश तो जरा राम भरोसे ही है। ठीक है, तो देखो, तो अब हमारे पास दूसरा मेथड 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, जीनियस मेथड, क्योंकि हमारे चैनल का नाम पढ़ाई के जीनियस है तो हम जीनियस मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जीनियस मेथड। यहाँ देखो ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन आधे में हो जाएगा। 1/x माइनस एक्स का क्यूब है हमारे पास यहाँ पे, तो क्या करो x का क्यूब ज़बरदस्ती कॉमन निकाल लो। ठीक है, अब तुम कहोगे यार ये हम एक्स का क्यूब कैसे, हमें कैसे पता चलेगा एक्स का क्यूब कॉमन निकालना है। तो मैं तो कह ही रहा हूँ जीनियस मेथड है, और मेरे पाइनएप्पल तो है ही जीनियस, तो वो निकाल सकते हैं। तुम देखो बाकी तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते, तुम मेरे पाइनएप्पल हो तो तुम ज़रूर ये जीनियस मेथड अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और मैं जानता हूँ तुम कर पाओगे। तो एक्स का क्यूब बाहर निकाला। ठीक है, अब क्या बचेगा अंदर, यहाँ तो देखो एक्स का क्यूब तो है ही नहीं ना इसके पास, इस बेचारे के पास तो एक्स का क्यूब है ही नहीं, तो ये एक ही एक्स दे सकता था। तो इस बेचारे के पास तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा नीचे। कैसे आएगा, देखो इसके पास एक एक्स है, मुझे इसमें से 3 निकालना है, तो मुझे यानी इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी मैं इसमें से 3 निकाल सकता हूँ। तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया मेरे पास। ठीक, ऐसा बना। अब तुम क्या करो, देखो 1/x स्क्वायर माइनस 1 को टी मान लो। 1/x स्क्वायर माइनस 1 को मैंने क्या मान लिया, जी टी मान लिया। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करो बेटा। तो 1/x स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कैसे होगा कि ये ऊपर चला जाएगा, x की पावर -2 आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो -2 x की पावर -3 dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 1/x का क्यूब dx इक्वल्स टू dt बाय -2। तो देखो ये बन गया ना 1/x क्यूब, और यहाँ पे आ गया क्या बना, तो मेरे पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t में -1/2, ये बना मेरे पास। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बताओ अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसमें हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं।
इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा log t माइनस 1/2। ठीक है, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है हमारे पास -1/2 log t की वैल्यू है 1/x² माइनस 1 प्लस सी। एलसीएम ले लेते, -1/2 log 1 माइनस x² का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर तुम्हें पीछे से आंसर मैच करना है तो देखो पीछे बस ये रेसिप्रोकल है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये माइनस इंट्रोड्यूस कर दो अंदर, माइनस इंट्रोड्यूस करते ही इसकी पावर -1 हो जाएगी और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। है ना कमाल का क्वेश्चन। और कितने मिनट में किया हमने, 2 मिनट। तो मैंने तुम्हारे साथ टाइम पास भी किया होगा, तो हमने ये क्वेश्चन आधे पेज में और आधे टाइम में कर दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जीनियस लोग जो कि मेरे पाइनएप्पल है, तो जीनियस पाइनएप्पल जीनियस काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में हम ऐसा भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/x प्लस a प्लस रूट एक्स प्लस बी। ठीक है, अब अगर देखो ऐसा कोई क्वेश्चन तो मैं देख रहा है जहाँ पे ये रूट वगैरह टाइप है, तो इस पर सिंपल हमारी टाइप लग जाएगी। क्या करना है, रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज वाली टाइप है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि सब लीनियर में है तो ऐसा कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी होल अपॉन एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी। तो इंटीग्रेशन नीचे वाला क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी होल अपॉन हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो एक्स प्लस ए होल अंडर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी होल अंडर रूट का स्क्वायर। तो रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी होल अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, कटा ए माइनस बी बचा जो कि बाहर आ जाएगा कॉमन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1/a माइनस बी रूट मतलब इंटीग्रेशन का साइन प्लस दिस, ये बचा हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, पावर वाली इंटीग्रेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत ही बात नहीं है। तो 1/a माइनस बी हमारा आंसर हो जाएगा, इसका होगा 1/2 है ना, तो 1/2 में क्या करेंगे, -1 करते हैं, तो 1/2 इसकी पावर क्या है 1/2, तो 1/2 -1 यानी देखो मैं वैसे बता भी देता हूँ कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका भी हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस ए माइनस 1/2 रूट एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया। लेकिन हमने ये क्या कर दिया, ये हमने डिफ्रेंसिएशन किया, हमें क्या करना था, हमें इंटीग्रेशन करना था। ध्यान रखना होता है ऐसी ऐसी चीज़ों का, ये डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान रखना इस चीज़ों का। ठीक है, हमें डिफ्रेंसिएशन नहीं करना था, हमें इंटीग्रेशन करना था। तो 1/a माइनस बी, रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए 2/3 3/2 माइनस 2/3 एक्स प्लस बी 3/2। ठीक है, इतना समझ आया, और लास्ट में प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन के तैयार हो गया। 2/3 बस कॉमन निकाल देना, तो 2/3 माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट एक्स प्लस ए 3/2 माइनस एक्स प्लस बी 3/2 प्लस सी, आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन करेंगे अब हम 1/x रूट ए एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो इसको लगाएंगे हम स्टार क्वेश्चन, डबल स्टार क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि एक गुड फ्रेंडली क्वेश्चन है, ये बिना एक जीनियस स्टेप करे ये होगा ही नहीं। ठीक है, क्या जीनियस स्टेप करना है, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इसमें से हम ज़बरदस्ती x² कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें से हम ज़बरदस्ती x² कॉमन निकाल लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा a/x माइनस 1। ठीक है, ज़बरदस्ती x² कॉमन निकाल दिया। अभी क्यों निकाला देखो तो मैं आगे समझ आ जाएगा। x² रूट के अंदर है तो रूट से x² कट जाएगा और x बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो क्या किया, यहाँ से x² कॉमन निकाला, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, x² कॉमन निकाला, क्योंकि और कुछ भी नहीं हो सकता। x² कॉमन निकाला, ये बना,
इस एक्स स्क्वायर को रूट के साथ करेंगे तो सिर्फ एक्स बचेगा, वो एक्स बाहर जाएगा इस एक्स के साथ और मल्टीप्लाई होके एक्स का स्क्वायर बनाएगा। अंदर रूट में क्या बचेगा, रूट में बचेगा a बाई एक्स माइनस वन, अंदर रूट में हमारे पास ये बचा। अब इसको t मान लेंगे, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, देखो कभी भी तुम्हारे पास क्या हो कि यहाँ पे एक पावर है और उसके यहाँ पे एक उससे कम पावर है, अगर डिवाइड में, तो मैं इसको पूरे को t मान लूँ तो मेरे पास ये वाली पावर बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा a बाई एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस a बाई एक्स का स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। माइनस ए नीचे आ जाएगा तो डी एक्स बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई ए, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम उसमें पुट कर देंगे हमारे इक्वेशन में, तो मेरे पास बन जाएगा डी टी अपॉन रूट टी माइनस वन अपॉन ए। सिंपल सिंपल। रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने रूट टी का इंटीग्रेशन जस्ट पढ़ा कि रूट टी का इंटीग्रेशन 2/3 टी की पावर 3/2 हो जाएगा, तो उसको वो लिख देंगे। लेकिन वो रूट टी का था, यहाँ पे क्या है, देखो रूट टी का इंटीग्रेशन 2/3 टी 3/2 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/रूट टी है, यहाँ पे क्या है 1/रूट टी, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2√t। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, रूट टी का इंटीग्रेशन 2/3 टी की पावर 3/2, लेकिन 1/रूट टी का इंटीग्रेशन 2√3। कैसे, पावर रूल लगा के, इसको तुम ऊपर ले गए, -1/2 बना, तुमने इसमें +1 किया तो -1 +1 किया तो तुम्हारे पास टी की पावर हाफ अपॉन हाफ आया, 2 ऊपर चला गया तो इसलिए 2√t। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस ए इंटू 2√t प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी, -1/a इंटू रूट a बाई एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक, एलसीएम ले लो, 1/a रूट a माइनस एक्स बाई एक्स प्लस सी। हो गया क्वेश्चन, -2, ये 2 है ना इसके सामने, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है, 1/x का स्क्वायर ब्रैकेट x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4 का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो वापस से अजीब सी पावर्स हैं, लेकिन मेरे पास नीचे x का स्क्वायर है, तो अगर किसी तरह मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कॉमन वगैरह निकाल के और इसमें कुछ सॉल्व करूँ, देखो कभी भी देखो ध्यान से देखना कि यहाँ पे 3/4 है, ये 4 की पावर है नीचे, अजीब सी पावर है, 1/2 वगैरह कुछ होता तो फिर भी समझ आता, लेकिन 4 की पावर है, तो कोशिश करो कि तुम x की पावर 4 को कॉमन निकाल दो इसमें से। ठीक है, क्या करोगे, x का स्क्वायर है, x की पावर 4 को मैं ज़बरदस्ती कॉमन निकालूंगा। ठीक है, ज़बरदस्ती कॉमन निकालूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, ऐसे नहीं कॉमन निकाल लेता हूँ फिलहाल, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला तो 1 + 1/x4 बचेगा। ठीक है, कि पूरे की पावर 3/4। मैंने क्या किया, मैंने x4 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 1 + 1/x की पावर 4। अब इस 3/4 को दोनों की पावर दे दो, इसकी भी और इसके भी, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में है ना, तो दोनों की अलग अलग पावर दी जा सकती है। तो 1/x का स्क्वायर, x की 4 की पावर 3/4, 1 + x का स्क्वायर की पावर 3/4 का इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो 4 से 4 कट जाएगा, x की पावर 3 बचेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/x की पावर 5 ब्रैकेट 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 3/4। देखो वापस से वही वाला क्वेश्चन बन गया ना, 1 और दिए 3 वाले जैसा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर है, तो वापस से क्या करेंगे, 1 + 1/x4 को t मान लेंगे। एक बार दोबारा समझाऊँ ये क्वेश्चन क्या किया हमने, देखो यहाँ पे x की पावर 4 + 1 था और उसकी पावर 3/4 था, तो बड़ा अजीब सी पावर थी, तो मैंने ज़बरदस्ती क्या किया, 4 कॉमन निकाल लिया। अगर जैसे यहाँ पे 6 होता तो 6 कॉमन निकाल लेते, 5 होता तो 5 कॉमन निकाल लेते, ऐसा कुछ करते। 4 निकाला तो उससे ये बना, अब दोनों की इंडिविजुअल पावर दी, 4 से 4 कटा x का क्यूब आता, यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे x का क्यूब आता, जो ये और ये मिलके x की पावर 5 बन गए और पीछे बचा ये। अब बस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, 1 + 1/x की पावर 4 को t मानना है। मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/1 + x की पावर 4 को t मानूंगा, मेरे पास आ जाएगा -4 x की पावर 5 dx इक्वल्स टू dt, तो 1/x की पावर 5 dx इक्वल्स टू -dt/4।
4। तो मेरे पास इंटीग्रेशन बन जाएगी डी टी की पावर 3/4 माइनस 1/4। ये मेरे पास इंटीग्रेशन बन जाएगी। अब तुम इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। पहले इसको ऊपर ले आता हूँ माइनस में, अब इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो -4 माइनस 3/4 प्लस 1 कितना होता है, प्लस 1/4 होता है। ओके, तो टी की पावर 1/4 ये 4 चला जाएगा सबसे ऊपर, तो 4/4 माइनस 1 टी की पावर 1/4 प्लस सी, कटा कटा, माइनस टी की पावर 1/4 प्लस सी, और टी की पावर पुट कर दो, टी की जो भी तुम्हारी वैल्यू थी इसको पुट कर दो। ठीक है, तो -1/1 प्लस एक्स की पावर 4 1/4 प्लस सी। एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। एक टाइप का क्वेश्चन है 1/x 1/2 प्लस 1x 1/3 का इंटीग्रेशन dx। देखो ये क्या टाइप है मेरे पास, यहाँ पे ना 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 है। ऐसे अगर इसको मैं मान सकता हूँ 1/x की पावर 1/a प्लस x की पावर 1/b। तो तुम्हें क्या करना होता है, ऐसा कोई भी तुम्हें क्वेश्चन देखेगा, तुम्हें इसका क्या करना होता है कि जो a और b है ना, इसको मल्टीप्लाई करके सोचो कितना आता, 6 आता। तो यानी किसी को भी क्या मान लो, x को तुम t की पावर 6 मान लो। क्या मान लो, x को तुम क्या मान लो, t की पावर 6। ये करना ही यही होता है, इस टाइप का यही क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि ऐसा ऐसा अगर हमें पावर में दिया हुआ है, अलग अलग इंडिविजुअल बीच में प्लस या माइनस है, और तो a और b को मल्टीप्लाई करो, जिससे क्या होगा, जिससे मेरी पावर जो फ्रैक्शन में है ना वो होल नंबर में हो जाएगी। इससे होगा क्या, जो पावर्स फ्रैक्शन में है वो होल नंबर्स में हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए ये वाला स्टेप कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं x को t की पावर 6 मान लूँगा, दोनों का डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो dx इक्वल्स टू 6 t की पावर 5 dt। ठीक है, तो यानी dx किस में चेंज हो जाएगा, dx मेरा 6 t की पावर 5 dt में चेंज हो जाएगा। तो देखना मैं चेंज कैसे करूँगा, 6 t की पावर 5 dt होल अपॉन, यहाँ पे x की जगह t की पावर 6 पुट करूँगा, t की पावर 6 1/2 प्लस t की पावर 6 1/3। ठीक है, तो मेरे पास 6 तो बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, t की पावर 5 होल अपॉन t की पावर 2 से 3 करेगा 3, t की पावर 3 प्लस t की पावर 2, ये बचा मेरे पास। ठीक है, और क्या करूँगा मैं इसमें से, और अब मैं इसमें से t का स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ नीचे से, तो मेरे पास t प्लस 1 बचा, इसको इससे काट दूंगा तो 3 आ जाएगा, t का क्यूब अपॉन t प्लस 1 बचा। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, ठीक है यहाँ तक हुआ। अब इसमें देखो, अब हम अगेन दो चीज़ें कर सकते हैं। एक स्टेप तो हम क्या कर सकते हैं, +1 -1 वाला कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड, फर्स्ट मेथड नॉर्मल मेथड जो है, जो एकदम तुम्हें क्लिक हो सकता है कि क्या कर दो, +1 -1 कर दो और दोनों के नीचे अलग अलग t+1 दे दो। ठीक है, ये वाला मेथड तुम्हें क्लिक हो सकता है इजीली, पर इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें t³ + 1 में ना आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। कौन सी वाली, a³ + b³ वाली। तो t+1 ब्रैकेट t² प्लस t-1 होल अपॉन t+1 -1 अपॉन t+1 6 इंटीग्रेशन पूरे का ऐसे dt। इसमें से ये कट जाएगा और मेरे पास ये इंटीग्रेशन बच जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास बचेगा 6 इंटीग्रेशन ऑफ t² प्लस t-1 -1 अपॉन t+1 प्लस ही था ना, का इंटीग्रेशन। अब मैं इसका क्या अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका इंडिविजुअल अलग अलग कर सकता हूँ, इसका अलग कर सकता हूँ, इसका अलग कर सकता हूँ, इसका अलग कर सकता हूँ, और इसका भी अलग कर सकता हूँ। तो क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 t का क्यूब अपॉन 3 प्लस 6t का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6t, मैंने इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ साथ में, t² का t³ / 3 हो गया, t का t² / 2 हो गया, 1 का t हो गया, और 6 मल्टीप्लाई कर दिया, -6 log t+1 प्लस c। ठीक है, ये हो गया। अब जो कट रहा है काट दो, इससे ये कट जाएगा 2 बचेगा, इससे ये कट जाएगा 3 बच जाएगा, और t की जगह क्या लिखा था हमने,
टी की जगह क्या लिया था हमने, यहाँ पे हमने एक्स को टी की पावर 6 लिया था, ठीक है। तो अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा मेरे पास एक्स की पावर 1/6, तो वो पुट कर देंगे पीछे, तो मेरे पास आ जाएगा 2x की पावर 1/6 का क्यूब प्लस 3x की पावर 1/6 का स्क्वायर माइनस 6x की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। ठीक, ये आ गया। अब ये सॉल्व हो जाएगा तो मेरे पास 2x की पावर 1/2 प्लस 3x की पावर 1/3 माइनस 6x की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। ये आ जाएगा मेरे पास मेरा फाइनल आंसर है ये। लेकिन अब सेकेंड मेथड क्या है, जीनियस मेथड, ठीक है। जीनियस मेथड में मैं क्या करूँगा, मैं ये जो चीज़ है ना इसको डायरेक्ट निकाल लूँगा। देखो क्या था मेरे पास था t³ अपॉन t प्लस 1, बाहर एक 6 था, दैट इज डिफरेंट थिंग, ये था मेरे पास। ये तुम्हारे पास एक टाइप है, ठीक है, जिस टाइप में क्या होता है कि ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उसकी पावर बड़ी होती है और जो डिनोमिनेटर होता है उसकी पावर छोटी होती है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे इसको, t प्लस 1 को बाहर लिख लेंगे और t प्लस 1 को बाहर की तरफ, t³ को अंदर की तरफ। तो सबसे पहले t² से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा t³ प्लस t का स्क्वायर माइनस माइनस कटा माइनस t का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको मैं माइनस t से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो माइनस t² प्लस t प्लस माइनस सॉरी वहाँ भी माइनस आएगा तो प्लस कटा कटा t बचा, अब प्लस 1 तो t प्लस 1 माइनस माइनस कटा कटा माइनस 1 आया। तो क्या किस फॉर्म में लिखना होता है, ये तो हमारे पास पूरा आ गया, ये बन गया मेरे पास क्वोशिएंट, ये बन गया मेरे पास रिमाइंडर और ये बन गया मेरे पास डिविडेंड, ठीक है। तो किस फॉर्म में लिखना होता है, फॉर्म में लिखना होता है q प्लस आर अपॉन डी। किस फॉर्म में लिखना होता है हमें इंटीग्रेशन को, q प्लस आर अपॉन डी। तो देखो ये डायरेक्ट बन जाएगा, हमारे पास बन रहा है ना, q t² माइनस टी प्लस 1 t² प्लस टी माइनस 1, r कितना है -1 d कितना है t प्लस 1 और फाइनल आंसर यही आएगा, ठीक है। तो मैं कैसे लिख दूंगा उसको, मैं लिख दूंगा 6 इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है मेरे पास t² माइनस t प्लस 1, रिमाइंडर कितना है -1 और d कितना है, d है मेरे पास t प्लस 1। देखो सेम बना ना, सेम जैसे हमने पिछले वाले में किया था सेम बना हमारे पास, बस किस मेथड से किया, बहुत छोटे में कर दिया। वो बहुत लंबा काम था, यहाँ पे हमने बहुत छोटे में कर दिया। एक फटाफट डिवाइड करना है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जीनियस मेथड, जो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं, मेरे पाइनएप्पल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो ऐसा करा, q प्लस आर डी याद रखना कि q प्लस आर डी में लिखते हैं और ये टाइप का क्वेश्चन है, इसके आगे का तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, पार्शियल फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है। और क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो ये वाला कौन सा लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन का फोर्थ वाला लगेगा, जिसमें हम इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते। तो उसको कैसे करके लिखेंगे, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। एलसीएम वगैरह लेंगे, बी ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1, ये आया, काटा 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 काटा, तो बना 5x इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 9a प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। सारी एक्स स्क्वायर की टर्म्स को कंप्लीट कर लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर एक तरफ इक्वल्स टू 0, बी एक्स प्लस सी एक्स इक्वल्स टू 5, क्योंकि इससे सिर्फ यहाँ पे 5 ही कंपेयर हो सकता है, और ए प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना आया मेरे पास। अब इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं हम, ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं हमारे पास। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, बी प्लस सी इक्वल्स टू 5, ए प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें से एक काम करते हैं, b इक्वल्स टू माइनस ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, b इक्वल्स टू माइनस ए, जो कि इसमें पुट हो जाएगा। तो माइनस ए प्लस सी इक्वल्स टू 5, माइनस ए प्लस सी इक्वल्स टू 5,
और इसको इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। तो a प्लस सी इक्वल्स टू 0, माइनस ए कटा, 2c इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 5/2। तो c की वैल्यू क्या है मेरे पास? c की वैल्यू आई 5/2। क्या हमने सही किया है? एक बार चेक करेंगे फटाफट, कहीं कोई गलती ना होनी चाहिए ना। ठीक है, देखो एक गलती है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे 9a है, सॉरी। तो हमारे पास ये 9a है, तो 9 है लिखेंगे तो यहाँ ये नहीं कटेगा, इसको दोबारा लिखते हैं। ठीक है, मेरे पास आया माइनस ए प्लस सी इक्वल्स टू 5। देखो गलती इंसान से हो जाती है, तो इसलिए तुम भी इंसान हो, तो इसलिए हमेशा पेपर में ऐसे वाले क्वेश्चंस में एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो कहीं बात, क्योंकि बाद में रिग्रेट हो उससे पहले ही चेक कर लो। ठीक है, नहीं तो पेपर में टाइम वेस्ट होता है बहुत सारा। गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो तुम हो चाहे वो मैं, तो चेक करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये आया है तो इसमें एक काम करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -10a इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? a की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ठीक है, ये सही वैल्यू आ रही है a की। a की वैल्यू आ गई, उसको इससे c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? इसमें इसको पुट करेंगे, देखो यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा तो -9/2 प्लस c, उधर चला जाएगा तो 9/2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 9/2। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो मेरे पास c, a और b की तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद उसमें पुट कर देंगे, तो -1/2 क्या क्या था मेरे पास? -1/2 1 प्लस एक्स, और इसमें ध्यान रखना होता है कि इसमें बी एक्स और सी को भी ना अलग अलग करके लिखते हैं। प्लस बी एक्स वाली टर्म को अलग करके लिखूंगा। बी की वैल्यू क्या थी? बी की वैल्यू हाफ थी, तो हाफ इंटीग्रेशन x/x² प्लस 9 था उसके नीचे, प्लस सी को अलग, c 9/2 था, जिसका आ जाएगा मेरे पास x² प्लस 9, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, इस वाले में मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे इसको इस वाले में पुट किया, बट a के साथ अलग, bx के साथ अलग, c के साथ अलग। ठीक है, ऐसे पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन बस तुम्हें पता होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है मेरे पास -1/2 log x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा? x² प्लस 9 को t लेना पड़ेगा, ताकि 2x dx इक्वल्स टू dt आए, x dx इक्वल्स टू dt/2 हो जाए, तो 1/4 dt/t 1/4 log t ये बनता। और इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये टाइप 11 है, ये tan इनवर्स वाला टाइप है। इसमें x² प्लस a का स्क्वायर 1/x² प्लस a², जो कि क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो ये आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/3। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा? मेरा फाइनल आंसर बनेगा हाफ log x प्लस 1 प्लस 1/4 log x² प्लस 9 प्लस 1/3। अच्छा, इसके आगे 9/2 भी है मल्टीप्लाई में, तो 9/2 इंटू 9/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c, ये काट देना बस, 3 और 9 को काट के 3/2 लिख देना। ठीक है, हो जाएगा इजी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एक वीडियो में तुम्हें 7 से 8 क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो एक वीडियो में 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, sin x अपॉन sin x माइनस ए। ये भी हमारे पास एक टाइप है कि अगर साइन के अंदर कोई x माइनस ए में और ऊपर से पल हो, तो उसको क्या करो, x माइनस ए को t मान लो। क्या मान लो जी? x माइनस ए को t मान लो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल गई? x की वैल्यू t प्लस ए आई है ना, और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट कर दो तो dx इक्वल्स टू dt होता है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा साइन, लेकिन x की जगह क्या लिखोगे? t प्लस ए dt होल अपॉन साइन t, ये बना। ऊपर वाले में साइन a प्लस बी वाली आइडेंटिटी, साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी, तो साइन t कॉस ए प्लस कॉस से साइन t। ठीक है, इतना समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। अब और साइन टी दोनों के नीचे। ठीक, ये सही लिखा है ना मैंने? सॉरी, दोनों जगह सेम लिख दिया, तो ये आ जाएगा कॉस ए और साइन है, तो साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन है। ठीक है, अब दोनों का इंटीग्रेशन,
तो ये तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ए बचेगा। तो कॉस ए डी टी, कॉस ए डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, तो डॉट टी प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे साइन ए तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस कॉट टी, अंदर बचेगा कॉट टी डी टी। ठीक है, देखो इसका तो इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, कॉस ए को बाहर निकाला कि कांस्टेंट टर्म, और डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, तो इसका कर दिया। इसमें साइन ए को बाहर निकाला और अंदर कॉट टी बचा हुआ है, मतलब कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो कॉट टी बचा हुआ है, और कॉट टी का इंटीग्रेशन लॉग साइन टी होता है, लॉग साइन टी। तो कॉस ए डॉट टी प्लस साइन ए डॉट लॉग साइन टी प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब बस तुम लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, चलो इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर, मतलब इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x होल अपॉन e की 3 log x माइनस e 2 log x। ठीक है, देखो क्या करना होता है, यहाँ पे जब भी log के आगे कोई नंबर होता है तो उसकी पावर बन जाता है, तो इसको मैं चेंज करके लिखूँगा e log x की पावर 5 माइनस e log x की पावर 4 होल अपॉन e log x की पावर 3 माइनस e log x की पावर 2। अब e से log कट जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए कि e से log कट जाता है, तो x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 होल अपॉन x की पावर क्यूब माइनस का स्क्वायर बचा। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, इसमें से नीचे से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ऊपर से तो x4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस 1, और नीचे से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस 1। अरे ये तो ये कट गया, पावर से पावर भी कट गया, x स्क्वायर बचा। अरे इतना मुश्किल सा दिखने वाला क्वेश्चन क्या निकला, गोदा पार, और निकला क्या, चूहा भी नहीं निकला, ये तो चीटी ही निकली। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, खत्म। है ना, वीडियो के एंड में एक अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए, कितना सुकून मिलता है ना। चलो, तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, एंड मैथ्स करते रहो, 100 और 100 हम ज़रूर लेके आएंगे। बी स्ट्रॉन्ग।